हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट में सिलेक्शन पाने के लिए आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। मैं जब नीट के लिए प्रिपेयर करता था तो मुझे बायोलॉजी में 270 या 280 मार्क्स आते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुझे नीट में 355 मार्क्स आए। सो हे एवरीवन, आई एम रुतेश, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर। सबसे पहले आपको NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है। लाइन टू लाइन पढ़ने से मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको रिकॉल करना है, उसको याद करना है। आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसे याद भी करना है, क्योंकि नीट में सीधा सीधा NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है नीट 2024 में PYQ आ चुका है, जो कि चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, और इसका जो आंसर है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जो कि पॉलिनेशन वाला पैराग्राफ है वहाँ पर। ये एक PYQ है जो कि नीट 2025 में आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको इसका आंसर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स में मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, these are the exact copies of these two statements, so basically both statements are correct। जितना हो सके NCERT को बार बार रिवाइज करते रहो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ते रहो, क्योंकि आपको NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है, यानी कि आपको लाइन टू लाइन याद रखना है। और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको NCERT लाइन टू लाइन याद रहेगी। आप जब कभी भी बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठो तो आपको उस चैप्टर में जितने भी डायग्राम गिवन है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उनकी लेबलिंग अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी डायग्राम बेस पर भी आते हैं, तो आपको लेबलिंग अच्छे से याद रहनी चाहिए। आपको NCERT की हर एक डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नीट 2024 में एक क्वेश्चन आया था, आपको दो इमेज गिवन थी और आपको फ्लावर की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी थी। बेसिकली दिस इज द पेरिगाइनस, बोथ आर, and the answer is given in morphology of flowering plant chapter, section flower. Here you see figure 5.9 in which the B and C is perigynous। आपको बायोलॉजी को रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर MCQ सॉल्व करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। जितने भी आप मॉक टेस्ट दोगे उनके आपको प्रॉपर पेपर एनालिसिस करना है, क्योंकि पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी और कौन से चैप्टर्स आपके वीक है आपको ये भी पता चलेगा।